नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, माधान्ता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिसको सुनने से मेरा कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी के व्रत की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। ये एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों ही वर्ण बहुत ही आनंद के साथ एक साथ रहते थे। उस नगर में हमेशा ही वेदों की ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में ना कोई पापी था, ना कोई नास्तिक और ना कोई दुराचारी। उस नगर में जयद्रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वो अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति ना तो दरिद्र था और ना ही कंजूस। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और सभी नगरवासी एकादशी का व्रत किया करते। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा ने पूरी प्रजा के सहित हर्षपूर्वक इस व्रत को किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नौवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री यानी आंवले, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है, तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र के द्वारा सम्मानित हो, आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो बहुत ही पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से बहुत व्याकुल वो बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु और एकादशी का महात्म सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी रात्रि को जागकर बिताया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी वहां से घर गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वो चतुरंगिनी सेना के साथ धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान विष्णु का भक्त था। वो अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था और दान देने को वो अपना कर्तव्य मानता था। एक दिन वो राजा शिकार खेलने गया। देवयोग से वो वहां से आने का रास्ता भूल गया और दिशा का ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी से मेल्लच वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। वो कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है और उन्हें देश से निकाल दिया, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। ऐसा कहकर वो राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके। वो सब अस्त्र शस्त्र राजा पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार
पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन लोगों पर उनके अस्त्र शस्त्रों का उल्टा ही उन पर प्रहार होने लगा, जिससे वो सब मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी भुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वो दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वो स्त्री उनको मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने उन सब को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने उन्हें मरा हुआ देखकर कहा कि मेरे इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? जब वो ऐसा सोच रहा था तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य आकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी के व्रत को करते हैं वो प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो ये थी आमल की एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।